किसी ने सच ही कहा है कि ये इंडस्ट्री जितना देती है उससे कहीं ज्यादा आपसे ले भी लेते हैं। 70 और 80 के दशक में ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन आज गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं, लेकिन कुछ मुश्किलों के दौर से गुजर कर भी खुद को संभाले हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं जया प्रदा, जिन्हें ब्यूटी विद टैलेंट भी कहा जाता रहा है। मशहूर निर्देशक सत्यजीत राय ने जया प्रदा को इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत चेहरा भी कहा था। करियर की बुलंदियां छूने वाली जया की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्होंने अपना करियर, प्यार, यहां तक कि शादीशुदा जिंदगी सबको खो दिया था। लेकिन उस दर्द से भरे अतीत से वो बाहर निकली और आगे बढ़ी। आगे बढ़ी और फिर से सफलता की सीढ़ी पर सवार हो गईं। ललिता रानी के नाम से जन्मी एक भोली प्यारी सी लड़की जया प्रदा कैसे बनी, चलिए आज के पैकेज में हम आपको जया प्रदा की ही लाइफ और लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में 3 अप्रैल 1962 को जन्मी जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। छोटे से शहर की लड़की जो डॉक्टर बनने के सपने देखती थी। वो सिर्फ 7 साल की थी जब मां ने स्कूल के साथ साथ उन्हें नृत्य और संगीत की शिक्षा दिलवाना भी शुरू कर दिया था। 15 साल की उम्र से पहले वो क्लासिकल डांस में बहुत निपुण हो गई थीं। उनके पिता कृष्णा राव एक फिल्म फाइनेंसर थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। हालांकि शुरुआती ब्रेक उन्हें घर के माध्यम से नहीं मिला। वो सिर्फ 14 साल की थीं जब एक स्कूल समारोह में मंच पर नृत्य करते हुए एक निर्देशक की नजर उन पर पड़ी थी और उन्हें एक रोल के लिए साइन कर लिया गया। फिल्म का नाम था भूमि कोसम और इस फिल्म के 3 मिनट के गाने में जया को परफॉर्म करना था। हालांकि पहले जया फिल्मों में काम करने को घबरा रही थीं, लेकिन परिवार ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो आगे बढ़ें। पहली फिल्म के लिए महज 10 रुपए फीस मिली थी। चरित्र अभिनेता प्रभाकर रेड्डी ने उन्हें जया प्रदा का नाम दिया। इसी के साथ ललिता बन गईं जया प्रदा, जिसने फिर लंबे अरसे तक मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में, इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए वो बॉलीवुड की सबसे चहेती एक्ट्रेस बन गईं। जया प्रदा, जिन्होंने लगभग 300 फिल्में की, सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में भी उनका अहम योगदान रहा है। एक वक्त ऐसा था जब वो इंडस्ट्री में सबसे अधिक फीस लेने वाली फीमेल एक्टर थीं। उनके इन्हीं पैसों के साथ इनकम टैक्स का कहर उन पर बरपा था। 1985 में जया के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ गई थी, जिसने जया को तोड़कर रख दिया था। बड़े पैमाने में उनका पैसा जब्त हो गया। बस यहीं से शुरू हुई जया की जिंदगी में मुश्किलों का दौर। हालांकि इस मुश्किल दौर में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने जया का साथ दिया। जया को उस वक्त फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट नाहटा से ही मिली। यहीं से दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और मोहब्बत के चर्चे इंडस्ट्री में होने लगे। लेकिन जितना सफल उनका करियर था, उतनी ही असफल उनकी शादीशुदा जिंदगी रही। श्रीकांत से शादी करना ही जया प्रदा की जिंदगी का वो फैसला ही उनके करियर का अंत बन गया। एक्ट्रेस का करियर पीक पर था जब उन्होंने 3 बच्चों के पिता से शादी की थी। श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था,
और इस कारण भी ये शादी बहुत चर्चा में रही थी। फिल्मी करियर में सतर्क रहने वाली जया पर दूसरी बीवी का टैग लग चुका था। धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स उनसे अलग होते गए और जयाप्रदा को कम फिल्में मिलने लगी। जिस इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया, फिर एक दिन एक फैसले पर वही इंडस्ट्री दूर भी हो गई। शादी करने के बावजूद दूसरी औरत का टैग जया पर लग गया था। ना तो नाहटा ने जयाप्रदा को अपने घर में रखा, न ही इन दोनों का कोई बच्चा हुआ। एक तरह से जयाप्रदा इस शादी के बाद भी अकेली ही थी। लेकिन जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जया ने कुछ कड़े फैसले लिए। उन्होंने अपनी बहन के बेटे को अडॉप्ट किया और उसे सम्राट नाम दिया। अब जयाप्रदा अपने बेटे के साथ ही रहती हैं। बता दें कि अभिनेत्री से राजनेता बनी जयाप्रदा बीजेपी से 2 बार रामपुर की सांसद रहीं। बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री का किस्मत राजनीति में भी खूब चली। साल 1994 में वो तेलुगु देशम पार्टी में जा शामिल हुई। टीडीपी ने जया को 2 सालों के बाद ही राज्यसभा सांसद बना दिया। 2004 में वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहीं और रामपुर से सांसद भी रहीं। साल 2019 में जया बीजेपी में शामिल हुई और रामपुर से चुनाव लड़ी। चुनाव में आजम खान ने जया को हराकर जीत हासिल की। वो कई रियलिटी शो में बतौर मेहमान नजर भी आती हैं। करियर में बुलंदियां पाने वाली जया प्यार में सफल न हो पाई। उन्हें वो दर्जा नहीं मिल पाया जो वो चाहती थीं। हालांकि उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ती गईं। अपने बेटे को गोद लेकर उस पर ममता लुटाती गईं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।